हमारे देश में गाँवों के लिए जो स्थानीय शासन है, उसकी व्यवस्था को पंचायती राज कहा जाता है। स्थानीय शासन क्या है इसके बारे में आप जानते होंगे, जहाँ पर एक छोटे स्तर पर जो लोग रह रहे हैं उनके व्यवस्था के लिए जो प्रशासन प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सबसे पुरानी इकाई समझी जा सकती है मानव इतिहास की भी, क्योंकि छोटे छोटे कबीले गाँव कस्बों से ही शुरुआत हुई थी सब चीज़ों की। वर्तमान में जो पंचायती राज है वो B.R. मेहता, बलवंत राय मेहता समिति की सुझाव थे, 1957-58 में जो है यह स्वीकृत किया गया था, उस पर बेस्ड है। उन्होंने कहा था कि 3 स्तर होने चाहिए पंचायती राज के, और वही 3 स्तर जो हैं आज देखने को मिलते हैं, जो कि हमारा 73वां संवैधानिक संशोधन के बाद इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। तो पंचायती राज का पहला स्तर, सबसे निचला स्तर गाँव। गाँव छोटी इकाई है तो वहाँ पर क्या होती है इसकी संस्था, उसे पंचायत कहा जाता है। अभी ग्राम पंचायत होती है चुने हुए व्यक्तियों का समूह, जो कि पंच और सरपंच से मिलकर बनती है। इसके अलावा एक ग्राम सभा भी होती है। ग्राम सभा में जिस गांव की बात की जा रही है उसकी सारी वयस्क जनसंख्या जो कि वोट देने का अधिकार रखती है, जो कि मतलब वोटर लिस्ट में जिनका नाम आता है, वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और सही मायने में असली लोकतंत्र यही होता है, क्योंकि ग्राम सभा में सब वो लोग शामिल होते हैं जिनके पास वोट है, तो वो पूरी तरह से अपने अंदर से जो है सदस्यों को चुन के और डायरेक्टली जो है पंचायत के कामों में दखल रखते हैं। इसके बाद अगला स्तर आता है खंड, ब्लॉक, तहसील तरह की जो संरचनाएं हैं जो कुछ गाँवों को मिलाकर बनती हैं। वहाँ पर खंड समिति या फिर पंचायत समिति के नाम से संस्था होती है। इसमें भी चुने हुए व्यक्ति हैं वो इसके जो है सदस्य बनते हैं, और उनके ऊपर कोई अधिकारी वगैरह होते हैं और वो मिलकर जो है खंड स्तर पर उसका संचालन संभालते हैं। इसी तरह से जिला स्तर की अगर हम बात करें, जिला, अब देखिए जिला स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी फंक्शनल इकाई कही जा सकती है। गांव सबसे छोटी इकाई है, लेकिन गांव उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं, वो अपने यहाँ के छोटे मोटे फैसले, छोटी मोटी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उसे बड़ी स्कीम के अंदर संघ से जोड़ने के लिए, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जोड़ने के लिए जिला जो है वो महत्वपूर्ण इकाई बन जाता है। तो क्योंकि जिले के पास फंड आएंगे, जिले के पास सबसे जो है आप कह लीजिए कि वो अधिकारी होते हैं जो IAS वगैरह हैं, जो कि केंद्र सरकार से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, तो जिला फंक्शनल इकाई मान सकते हैं आप इसकी। वहाँ पर जिला परिषद हुआ करती है। जिला परिषद, खंड समिति और ग्राम पंचायत, इन सब का काम कॉमन होता है गांवों के स्तर पर प्रशासन को देखना। उस प्रशासन को देखने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, बजट की व्यवस्था करना, चीज़ों को जो है लेखा जोखा उनका रखना, जो कि ऑडिट वगैरह है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें करना, नई नई योजनाओं को बनाना, उनको लागू करने में सहायता करना, चुनाव करवाना, सब तरह के कामों के लिए जो है वो ये संस्थाएं मिलकर अपना काम करती हैं। अब ग्राम पंचायत, पंचायती राज से संबंधित कुछ वीडियोज़ चैनल पर ऑलरेडी हैं। खासतौर पे हरियाणा बोर्ड के जो 12th एग्ज़ाम होते हैं उससे संबंधित हैं इसके अंदर। वो वीडियोज़ बड़े स्तर की कक्षाओं के लिए भी काम आ सकते हैं। आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए, उनमें से एक का लिंक आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा, बाकी चैनल पर मौजूद है। आप वो वीडियोज़ देखिए, तब तक हम और वीडियोज़ बनाते हैं।